Dear student, today I am discuss about part 5 metal and non-metal 10th class science chemistry. In this lecture we are discuss about occurrence of a metals, what is a minerals or example gangs and the procedure used for extraction of a metals. इन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 10th क्लास साइंस के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक का हमारा नाम है अकरेंस ऑफ ए मेटल। मेटल किस स्टेट में पाई जाती हैं। देखिए मेटल का सोर्स क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए। मेटल का सोर्स है पृथ्वी के ऊपर अर्थ क्रस्ट। कुछ मेटल अर्थ क्रस्ट है यानी कि ऊपर वाली सरफेस के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि अर्थ के पास जैसे माइनिंग करते हैं, माइनिंग में मेटल निकलती है, रॉक्स से हम मेटल को निकालते हैं। कुछ हमारा मेटल जो है वो सी वाटर से, समुंदर के पानी से में भी मेटल पाई जाती हैं। तो दो हमने यहाँ पर बता दिया कि मेटल मुख्य रूप से अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाई जाती हैं और सी वाटर के अंदर। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। तो सी वाटर के अंदर जैसे कि सोडियम मेटल होती है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलती, ठीक है, और आपका पोटासियम मेटल है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलती, कंबाइंड स्टेट है ये। मेटल की कंबाइंड स्टेट में हमें मिलती हैं। जैसे अर्थ क्रस्ट के ऊपर जैसे माइनिंग से हम कोई भी हम यहाँ पर मेटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आयरन हमें मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, ये मेटल्स हैं जो सरफेस के ऊपर मिलती हैं, माइनिंग के दौरान हम निकालते हैं। जो मेटल है जो आपकी सी वाटर के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पाई जाती है वो मेटल आपकी फ्री स्टेट में नहीं होती, वो आपकी कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। कंबाइंड स्टेट के अंदर आप इस बात को समझें, मेटल का नेचर रिएक्टिव है, वो एटमॉस्फेरिक गैसों के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगी, कार्बोनेट बना लेगी या सल्फाइड बना लेगी। तो फ्री स्टेट के अंदर जो हमें मेटल मिलती है पृथ्वी अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो कम मिलती है। जैसे आपको मेटल का कंपाउंड मिलेगा, मेटल का आपको कंपाउंड मिलेगा, जैसे सोडियम का आपको ऑक्साइड मिलेगा क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है, सोडियम का आपको क्लोराइड मिलेगा क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है, सी वाटर के अंदर ये हमें मिलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये मेटल जो हाई रिएक्टिव में होती है या तो ऑक्साइड फॉर्म में मिलती है या कार्बोनेट में या सल्फाइड फॉर्म में। तो कंपाउंड आपकी जो कंपाउंड होता है उस स्टेट के अंदर मेटल पाई जाती है। फ्री स्टेट के अंदर मेटल मिलती हैं जैसे कि आपका गोल्ड मिलता है, साथ में प्लेटिनम। जो ये कॉपर और सिल्वर है ये आपकी फ्री स्टेट में मिलती है और साथ साथ के अंदर आपकी कंबाइंड स्टेट में मिलती है, दोनों स्टेट में उपलब्ध है। यानी कि कोई भी आपकी मेटल यदि फ्री स्टेट में उपलब्ध है जैसे कि आपका गोल्ड और प्लेटिनम, तो उसको हम बोलते हैं नेटिव स्टेट। क्या बोलते हैं? नेटिव स्टेट। इस बात को लर्न करें स्टूडेंट कि नेटिव स्टेट के नाम से जानते हैं ये मेटल आपको जो फ्री स्टेट में मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अकरेंस ऑफ ए मेटल। मेटल सी वाटर के अंदर पाई जाती हैं, अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलती हैं। जो मेटल मिलती हैं वो हमेशा में कंपाउंड स्टेट में मिलती हैं। कंपाउंड स्टेट में क्यों मिलती है? क्योंकि वो ऑक्साइड बनाती हैं, कार्बोनेट बनाती हैं, सल्फाइड बनाती हैं, क्लोराइड बनाती हैं। ओके। कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो फ्री और कंपाउंड दोनों स्टेट में पाई जाती हैं, वो मैंने बता दिया। कॉपर और सिल्वर फ्री और स्टेट के, फ्री स्टेट को ही हम नेटिव स्टेट बोलते हैं, फ्री स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं? नेटिव स्टेट। इसके बाद में स्टूडेंट कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ आपकी मिडल रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर आते हैं जिसको मॉडरेट रिएक्टिव बोलते हैं, कुछ आपकी बिल्कुल लेस रिएक्टिव मेटल हैं। हमें रिएक्टिविटी सीरीज हमने पहले पढ़ ली जिसके अनुसार हमें पता है रिएक्टिविटी के बारे में। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक है कि व्हाट इज ए मिनरल्स। मिनरल क्या है इस बात को समझें स्टूडेंट। मिनरल की डेफिनेशन को समझें। कोई भी सब्सटेंस जैसे आप ले लीजिए कोई एक चट्टान का आपने टुकड़ा ले लिया, यानी कि आपने कोई पत्थर ले लिए 5-7,
उसको हमने सब्सटेंस बोल दिया स्टूडेंट। तो उस सब्सटेंस के अंदर यदि मेटल पाई जाती है, मेटल उस सब्सटेंस का हिस्सा है, तो उस सब्सटेंस को हम मिनरल के नाम से जानते हैं। ओके, यानी कि पृथ्वी पर कोई भी सब्सटेंस पाया जाता है और उसके अंदर मेटल हमें मिलती है, तो उस सब्सटेंस को हम खनिज के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज ए मिनरल, डेफिनेशन भी देखेंगे हम क्या है। द नेचुरल मटेरियल्स, हमने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। नेचुरल मटेरियल इन विच, ओके, इन विच इज ए जिसके अंदर मेटल उसका पार्ट हो, मेटल उस सब्सटेंस का क्या हो, पार्ट, उसे हम खनिज बोलते हैं। ध्यान से सुने समझ स्टूडेंट कि द नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल एंड देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ, उसे हम मिनरल बोलते हैं। देखिए मिनरल को मैंने आपको समझाया अभी कि यानी कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई भी एक पदार्थ जिसके अंदर धातु पाई जाती है, उसे हम मिनरल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम मिनरल की डेफिनेशन बताएंगे। जैसे आप समझे इसको कि जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, ये कोई एक सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस के अंदर आप देखिए मेटल है सोडियम, तो ये सब्सटेंस आपका मिनरल है। क्या है ये, मिनरल। ऐसे ही हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ऐसे ही हमारे पास जो मैग्नीज है उसका ओर होता है जिसको बोलते हैं पायरोलुसाइड्स। जिंक का हमारे पास मिनरल है जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड। देखिए आपको साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड, इनके अंदर जिंक मेटल है, तो ये सब्सटेंस आपके मिनरल हैं। ये सब्सटेंस आपके मिनरल। सबसे कॉमन एग्जांपल NaCl, सबसे कॉमन एग्जांपल आपका NaCl। NaCl के अंदर मेटल है आपकी स्टूडेंट सोडियम, तो ये सब्सटेंस आपका मिनरल है। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। दोज नेचुरल, ये नेचर ने बनाया भाई, नेचुरल मटेरियल, दोज नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल या उसका कंपाउंड्स, दोज नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल या देयर कंपाउंड और देयर कंपाउंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट नोन एज ए मिनरल्स। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे पाया जाए। नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल एंड देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ नोन एज ए मिनरल्स। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपकी मिनरल होती है, उस मिनरल के अंदर ये भी आपकी जिंक की मिनरल है, ये भी आपकी जिंक की मिनरल है। तो किसी मिनरल के अंदर मेटल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकता है और किसी मिनरल के अंदर मेटल का अमाउंट कम हो सकता है। तीसरी बात स्टूडेंट इम्प्योरिटीज की आती है कि जिंक कार्बोनेट के साथ यहाँ पर कुछ ग्रास पार्टिकल, सैंडी पार्टिकल, मिका, लाइमस्टोन्स, ये पार्टिकल्स चिपके रहते हैं इस सब्सटेंस के साथ, मिनरल के साथ। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि इम्प्योरिटीज जो है किसी मिनरल में ज़्यादा हो सकती है और किसी मिनरल के अंदर कम हो सकती है। इम्प्योरिटीज, मेटल का अमाउंट और इम्प्योरिटीज का अमाउंट जो है वो वेरी करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस, मिनरल टू मिनरल। ओके, तो हम स्टूडेंट यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए एक सब्सटेंस और भी आता है हमारा यहाँ पर कि सारे के सारे जो और होते हैं उन्हें हम मिनरल कहते हैं, सारे के सारे मिनरल होते हैं उन्हें हम और नहीं कहते हैं। देखिए जो और होता है उसे हम मिनरल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि और के अंदर मेटल का कांटेक्ट ज़्यादा होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है। इसमें मेटल होती है, इसमें भी मेटल होती है, तो इसमें यदि सब्सटेंस में मेटल है और में, तो इसे हम मिनरल कहेंगे, इसे हम मिनरल कहेंगे। तो सारे के सारे और जो होते हैं वो मिनरल होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो मिनरल होते हैं वो और नहीं होते। स्टूडेंट इस बात को समझो
कि सारे के सारे जो मिनरल होते हैं वो और नहीं होते, क्योंकि किसी सब्सटेंस में मेटल का अमाउंट कम है, किसी सब्सटेंस के अंदर मेटल का अमाउंट जो है ज़्यादा है। ओके, इस बात को भी आप समझ सकते हो। क्लियर है? मेटल का अमाउंट किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो यहाँ पर हम देखिए, इसमें मेटल तो है तो ये मिनरल है, लेकिन मेटल की मात्रा कम है तो इसीलिए और नहीं है, ऐसे समझे आप। ओके, तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला वो पदार्थ जिसमें मेटल पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु पाई जाती है, उन्हें हम मिनरल के नाम से जानते हैं। अगला स्टूडेंट है हमारे पास और। कैलामाइन और जिंक ब्लेंडी जो है वो मैंने आपको जिंक के दो मिनरल बताए, दो आपको मिनरल बताए, जिंक कार्बोनेट और जिंक आपका सल्फाइड। जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड। एक का नाम बेटा कैलामाइन है, दूसरे का नाम है जिंक ब्लेंडी। जिंक ब्लेंडी, ओके, ठीक है। जिंक कार्बोनेट और जिंक जिसे कैलामाइन बोलते हैं, हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं और के बारे में। और ध्यान से समझे आप, और क्या है, स्टेटमेंट कैसे शुरू करोगे, वे मिनरल। स्टेटमेंट कैसे शुरू करोगे, वे मिनरल, वे खनिज पदार्थ जिनमें से हम मेटल को आसानी से सुविधापूर्वक तरीके से लाभदायक पूर्ण निकाल सकते हैं, उन्हें हम और कहते हैं। देखिए, मिनरल तो ये भी है जिंक का, मिनरल तो ये भी है, कैलामाइन भी मिनरल है, ये भी मिनरल है। क्यों है? क्योंकि दोनों के अंदर मेटल आपकी है जिंक। क्या है? जिंक। तो जिंक को हम निकाल रहे हैं, जिंक मेटल का हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे हैं, जिंक को निकाल रहे हैं बाई वेरियस प्रोसेस। तो मान लीजिए इस मिनरल में से जिंक को निकाला हमने, इन्वेस्टमेंट किए 10 रुपये, और यहाँ पर मेटल निकलती है 1000 रुपये की, हमें प्रॉफिट हुआ, आसानी से निकल के, खर्चा भी कम लगा। तो इस मिनरल को तो हम बोलते हैं और, क्या बोलते हैं? और। अब यहाँ से हम 10 रुपये लगाते हैं और हमें मिनरल मिलती है 8 रुपये की, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, लॉस हुआ है, मेटल की अमाउंट कम थी। तो इस मिनरल को तो और कहेंगे, लेकिन इस मिनरल को और नहीं कहेंगे। ओके, यानी कि वे खनिज लवण जिनमें से, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है, वे खनिज जिनमें से मेटल को आसानी से कम खर्चे में सुविधापूर्वक निकाल सकते हैं, उन मिनरलों को हम और के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, और के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट देखिए कैसे बनेगी। दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटली, इजिली, हाई अमाउंट में हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उस मिनरल को हम बोलते हैं और। क्या बोलते हैं? और। ठीक है, यहाँ पर और की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको क्या है और क्या है। जैसे ये आपका जो जिंक कार्बोनेट है ये और है, मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर 10 रुपये लगाया, 1000 रुपये का जिंक मिला, 10 रुपये लगाए, यहाँ पर 5 रुपये का, 8 रुपये का जिंक का प्रोडक्शन होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मिनरल आपका और है, ये और नहीं है। ओके, यानी कि वे खनिज लवण जिनमें से धातु को हम आसानी से सुविधापूर्वक तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, लाभदायक पूर्ण तरीके से निकाल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, उन मिनरलों को हम और के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है गैंग। गैंग क्या है स्टूडेंट? जो हम नेचर के अंदर और निकालते हैं, और गैंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। गैंग क्या है?
जो हम और निकालते हैं उस और के साथ कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ सैंडी पार्टिकल बोल दीजिए, कुछ यहाँ पर मिका, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्रास पार्टिकल, ओके, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं अर्थ पार्टिकल्स। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज़ के रूप में हमारे और के साथ चिपके रहते हैं, उन्हें हम गैंग के नाम से जानते हैं। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज, सैंड, रॉकी मटेरियल्स, कुछ रॉकी मटेरियल्स भी होते हैं। मान लीजिए ये हमारी और है और इसके साथ ये सैंडी पार्टिकल है, ये मिका, ये ग्रास पार्टिकल, ये जुड़े हुए हैं पार्टिकल इसके साथ। इस इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग के नाम से जानते हैं। इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग के नाम से जानते हैं। तो स्टेटमेंट में आप ये बनाएंगे कि द अनवांटेड मटेरियल लाइक द सैंड, अर्थ पार्टिकल्स, मिका आर प्रेजेंट इन एन ओर। किसी और के अंदर अवांछित पार्टिकल जो होते हैं हमारे, जैसे कि सैंड, अर्थ पार्टिकल, इम्प्योरिटी जो पाए जाते हैं, उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, अकरेंस ऑफ ए मेटल, मिनरल्स और गैंग। अगला प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। और से निकालेंगे स्टूडेंट, क्योंकि मिनरल से नहीं निकाल सकते मेटल को। मिनरल में तो हमें नुकसान भी हो सकता है, और होगा तो उसमें 100% फ़ायदा होगा। अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल, देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हम और से निकालते हैं मेटल, उसके ऊपर वेरियस प्रोसेस करते हैं, वेरियस स्टेप अप्लाई करते हैं। स्टेप में जैसे हमने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, हमने ये अप्लाई किया, हीटिंग अप्लाई किया, इलेक्ट्रोलाइसिस अप्लाई किया, तो उसके बाद में वेरियस स्टेप अप्लाई करने के बाद में हम मेटल निकालते हैं। मेटल का निकलना किसी और से हमारा क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ ए और। हम ये भी कह सकते हैं वेरियस प्रोसेस की सहायता से किसी मेटल के द्वारा, किसी और के द्वारा मेटल का निकलना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल्स। टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द ओर, टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द ओर बाय यूजिंग ऑफ ए वेरियस प्रोसेस। प्रोसेस का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन और हीटिंग। ये 3 ही प्रोसेस है तुम्हारी सिलेबस के अंदर, ऑक्सीडेशन, हीटिंग, यही है, ओके। तो इस स्टेप को बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल के लिए 3 स्टेप हैं स्टूडेंट। हमें और से मेटल को निकालना है, ये मेन टॉपिक आपका स्टूडेंट, सबसे मेन टॉपिक है, ये समझने वाला टॉपिक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर और से हमें मेटल को निकालना, उसके लिए 3 स्टेप है। 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या कहता है स्टूडेंट कि आप और को कंसंट्रेटेड करें। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप जो कंसंट्रेटेड और है उसको मेटल में कन्वर्ट करें। तीसरा स्टेप क्या कहता है? प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल। क्या कहता है? प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल। तो मैं 1 बाय 1 लिखता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ ए और, पहला स्टेप ये कहता है भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए और। दूसरा स्टेप ये कहता है बेटा कि कंसंट्रेशन ऑफ और को मेटल में कन्वर्ट करें। कन्वर्जन ऑफ ए कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल। मेटल में कन्वर्ट करें। जो मैंने अभी अभी बताया था, ऐसे मेटल में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसे मेटल में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोसेस लगेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन, हीटिंग, ये प्रोसेस लगेगा। अब जो आपके पास मेटल आ चुकी है, इस मेटल का कर लीजिए प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल, जिसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग, ओके। तो ये 3 स्टेपों में आपकी मेटल निकलती है किसी और से।
पहले हमने करना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के हमें कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं है प्रोसेस में समझाने के लिए। देखिए क्या है, कोई भी ओर होता है उसको पहले आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसको मोटर कुंडी सोटा लेके उसको पीट ले आप अच्छी तरह से, ठीक है। उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने से मेटल भारी होती है, आप उसके अंदर पानी पास कर दें, पानी इम्प्योरिटीज़ हल्की होने के कारण इम्प्योरिटीज़ पानी के साथ बह जाती है, और जो आपका सैंपल अब बचता है पानी पास करने के बाद उसमें मेटल का कांटेक्ट ज़्यादा होता है, इम्प्योरिटीज़ कम होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर। कोई भी सैंपल है, सैंपल का नाम यहाँ पर ओर रहेगा। और क्यों है, मिनरल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओर के अंदर मेटल की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है। अरे भाई फ़ायदा भी तो करना है। ये ओर हो गया हमारा। इस ओर को हमने कुंडी सोटा लिया, इसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया मोटर पिस्टल की सहायता से, और इसके अंदर हमने पानी की वाटर की पासिंग कर दी, वाटर पासिंग कर दी हमने यहाँ से। इम्प्योरिटीज़ हल्की होने के कारण ये आपका इसमें वाटर पासिंग कर दी तो इम्प्योरिटीज़ बह के यहाँ पर चली जाएगी, और ये मेटल जो है वो नीचे बैठ जाएगी। मेटल्स, ये आपकी मेटल है। वाटर पासिंग करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ आगे चली जाएगी, ये इम्प्योरिटीज़ है। जैसे ही हम पाइप से पानी की पासिंग करेंगे, अब इम्प्योरिटीज आगे जाने के बाद में ये जो सैंपल है उसमें मेटल का कांटेक्ट ज़्यादा है ओर के अंदर, तो प्रक्रिया को नाम दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए ओर। दूसरा प्रोसेस स्टूडेंट, अब हमने जो कंसंट्रेटेड ओर करा है, कन्वर्जन ऑफ ए कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। हमने कंसंट्रेटेड ओर के अंदर जो मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और आपका लीस्ट रिएक्टिव। सेकेंड टॉपिक का नाम है स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप का नाम है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। ध्यान से समझें, ओर के अंदर मेटल कैसी है, हाई रिएक्टिव भी हो सकती है, मॉडरेट रिएक्टिव भी हो सकती है, लिस्ट रिएक्टिव भी हो सकती है। तो उसके लिए हमने मेटल एलिमेंटों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया और उनके लिए स्पेसिफिक प्रोसेस बना दिए। जैसे आपके पास कंसंट्रेटेड ओर के अंदर 3 प्रकार की मेटल मिल सकती है, हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है, हमारा मेन क्रिटिकल स्टेप बेटे, मॉडरेट यानी कि मीडियम रिएक्टिव मेटल, ये भाई सारी मेटल है स्टूडेंट, ओके। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट लेस रिएक्टिव मेटल, ओके। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने बता रखा है कि कौन सी हाई रिएक्टिव है, कौन सी मॉडरेट रिएक्टिव है, कौन सी लिस्ट रिएक्टिव है। ये लिस्ट रिएक्टिव में तो याद रख लो आपका सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम्स, ये मेटल आती हैं। ये तुम आभूषण के रूप में हम ज्वेलरी बनाते हैं, ये लिस्ट रिएक्टिव है। आज जैसा सोना है वो कल वैसा ही रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं आएगी। जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं उनके लिए एक प्रोसेस बना दिया जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, काम खत्म, ओके। कुछ नहीं करना और मेटल अलग हो जाएगी और सब्सटेंस अलग हो जाएंगी। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए पहले हमें करना पड़ेगा 2 प्रोसेस जिसका नाम है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, वो जिससे कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हम करेंगे रिडक्शन। रिडक्शंस विद कार्बन, रिडक्शन विद कार्बन, किसका रिडक्शन करेंगे, ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। क्योंकि बेटे
ये मॉडर्न रिएक्टिव मेटल जो होती हैं इनको पहले मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में कार्बन से रिडक्शन करेंगे। आज मोटा मोटा ध्यान रखो, पहले स्टेप के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरे स्टेप के लिए रिडक्शन। रिडक्शन के लिए पहले इन मेटल को रिडक्शन के लायक करो आप, पहले उसको जो भी ये मिलते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग से जिस फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि मेटल फ्री स्टेट में तो मिलता नहीं है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है, तो ऐसे ही कंबाइंड स्टेट में करो ना, ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करो ना जिससे कि रिडक्शन हो जाए कार्बन के साथ। ओके, लिस्ट रिएक्टिव मेटल के अंदर हम करेंगे बेटे हीटिंग करेंगे भाई, हीटिंग ओके, हीटिंग रिडक्शन होगा, हीटिंग रिडक्शन। इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कल। आज तो मैंने मोटा मोटा बताया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस और यहाँ पर रिडक्शंस और यहाँ पर हीटिंग से रिडक्शन होगा। तो स्टूडेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका तो मेटल को कैसे क्लासिफाई किया गया और के अंदर किस प्रकार की मेटल मिलती है, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव के लिए अलग प्रोसेस, मीडियम रिएक्टिव के लिए मॉडरेट रिएक्टिव भी बोलते हैं इसे, लेस रिएक्टिव भी बोलते हैं इसे नीचे वाले को। तो हम कह सकते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ देना भाई, 2 बार देखना, इसको पढ़ना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ओके बाय।